मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? आइए जानते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इस व्रत को लेकर भ्रांति है। कारण कि यह एकादशी 2 दिन तक रहेगी, तो ऐसे में 3 या 4 को कब रखा जाएगा इस व्रत को? साथ ही साथ क्या कुछ शुभ संयोग लग रहा है और क्या है इसकी व्रत कथा, इन तमाम विषयों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना शुभ होगा संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में 2 एकादशियों का विशेष महत्व दिया गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी। और दोनों ही एकादशी का जो व्यक्ति व्रत करता है श्रद्धा भाव से, उनके ऊपर भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा बनी रहती है। वैसे में अगहन महीने के यानी कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। और इस साल मोक्षदा एकादशी तिथि 3 और 4 दिसंबर को रहने वाली है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और विद्वानों के मुताबिक व्रत और पूजा 4 तारीख को ही रखना उचित रहेगा। महाभारत में, नारद पुराण में और भविष्य पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत व पूजन करता है, उसके द्वारा किए गए जाने और अनजाने में सभी प्रकार के पाप जो है, त्रिविध पाप है, वह नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है और अंत में व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसे जीवन और मृत्यु के भय से जो है मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि 3 या 4 दिसंबर में किस दिन एकादशी का व्रत रखना ज्यादा बेहतर और शुभ होगा। सबसे पहले बात करेंगे एकादशी तिथि कब से कब तक लग रही है, ताकि यह क्लियर हो सके कि व्रत 3 को करना उचित है या 4 को। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 दिसंबर दिन शनिवार को सूर्योदय के बाद यानी कि सुबह करीब 8:10 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर रविवार को सूर्योदय के बाद तकरीबन 7:30 बजे तक रहेगी। यानी कि वह 7:08 तक या 7:20 तक, अलग अलग पंचांगों के हिसाब से है। जब एकादशी तिथि 2 दिन तक सूर्योदय के समय रहे, तो दूसरे दिन इस व्रत को, पूजा को और स्नान दान आदि को करना बेहद शुभ माना गया शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि मोक्ष देने वाली यह एकादशी होती है। और मोक्षदा एकादशी पौराणिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और पूर्वजों को भी इस व्रत के करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है और इस व्रत को करने से मिलने वाला पुण्य जो है वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्यदायी होता है। अब बात करेंगे इसके बारे में। तो जब द्वापर युग में महाभारत चल रही थी, तब युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जा रहा था और उस दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी भी थी। इसलिए इस व्रत का महत्व और अत्यधिक बढ़ जाता है। और इस दिन पहले बार भगवान के मुख से गीता का ज्ञान निकला था, इसलिए इसे गीता जयंती भी कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और वह दिन कौन सा? मोक्षदा एकादशी, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे मोक्षदा एकादशी का जो है व्रत का महत्व क्या है। तो इस दिन पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। वही इस व्रत को रखने से मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है, समूल नाश हो जाता है। और ऐसा मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। वही इस दिन श्रीमद् भागवत गीता, भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। इनके पूजन करने से जीवन की जो अभिलषित कामना है उसकी पूर्ति होती है। अब बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। तो एकादशी व्रत से एक दिन पहले 10वीं तिथि के दोपहर से ही एक समय का भोजन त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें और व्रत का संकल्प लें। और व्रत का संकल्प लेने के बाद से भगवान श्री कृष्ण की पूजन करें और उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य के द्वारा पूजन करें, सुगंधित पुष्प और तुलसी दल अर्पण करें और फिर एकादशी की व्रत कथाओं को श्रवण करें, रात्रि जागरण करें और अगले दिन द्वादशी के दिन पूजा करें। और उसके बाद से जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करावें, दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद ही भोजन करके अपना व्रत जो है पूरा करें। अब बात करेंगे मोक्षदा एकादशी की जो कथा क्या है।
तो एक बार चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी। उस नगर में चारों वेदों के ज्ञाता राज वैशाख राज किया करते थे। वैशाख नामक राजा राज किया करते थे और इस नगरी की प्रजा बेहद सुखी तथा अपना जीवन यापन अति उत्तम तरीके से कर रही थी। राजा वैशाखनस के बारे में भी कहा जाता है कि वह बेहद धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से अत्यधिक प्रेम करने वाले राजा थे। एक बार की बात है कि राजा नींद में एक स्वप्न देखते हैं कि उनके पिता जो कि नरक की आग में जल रहे हैं। सुबह उठकर राजा ने अपने इस स्वप्न के बारे में अपनी पत्नी को बताया और पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद राजा परेशान होकर राजा अपने गुरु के आश्रम गए और वहां जो है जाकर बेहद ही दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में देखे हुए सपने के बारे में जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि तुमने जो स्वप्न देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी जिसके कारण वह पाप के भागी बने थे। अब वह नरक भोग रहे हैं। तब वह बेहद दुखी मन से राजा ने उनसे पूछा कि क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपने पिता के इन गलतियों को ठीक कर सकूं। महर्षि कहते हैं कि तुम्हें उन्हें नरक से निकालना चाहते हो तो तुम्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन का विधि पूर्वक व्रत आदि करके उस व्रत का जो फल है वह आप अपने पिता को अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। राजा ने मुनि के कहे अनुसार उस व्रत को किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया और व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। और ऐसा माना जाता है कि तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने की परंपरा जो है शुरू हो गई। तो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत आप सभी विधि पूर्वक रखें जिससे आपको आने वाले समय मोक्ष की प्राप्ति हो सके, आपके परिवार में सुख शांति प्राप्त हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।